हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और सत्ता परिवर्तन के बाद हमारे जितने भी अभ्यर्थी जो बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का इंतजार कर रहे हैं, उनके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा तो नहीं है कि बिहार शिक्षक भर्ती रद्द हो जाए। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि नई सरकार इन नई भर्तियों का आखिर क्या करेगी। और उनके इस संदेह को बल भी मिलता है क्योंकि कल मैं एक अखबार पढ़ रहा था और अखबार में एक आर्टिकल दे रखा था, यानी उनकी तरफ से एक खबर दे रखी थी जो भाजपा के, हमें यहां पे दिखा दे रहा हूं, भाजपा सांसद है सुशील कुमार मोदी, आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, है ना। और उन्होंने क्या कहा है, थोड़ी सी बातें सुनना बहुत जरूरी है। दो चीजें हो सकती है इससे, कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी आ सकती है और कुछ लोगों के चेहरे मुरझा भी सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी बात को क्या फाइनल में माना जाएगा या नहीं, इन्होंने अपना एक मत रखा है, लेकिन मत से मंशा पता चल जाती है। तो इनकी मंशा को जानने के लिए देखिए क्या दे रखा है, वो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, उससे पता चल जाएगा क्या वास्तव में टीआरई 3.0 की परीक्षा नहीं होगी। चलिए देखो क्या कहते हैं। ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को तीसरे चरण की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि शिक्षकों के खाली रह गए पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी को 4700 की जगह 40,000 से अधिक पदों के लिए पूरक परिणाम जारी करने होंगे। मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि बिहार शिक्षक भर्ती जो 2.0 है उसमें आपके पूरक परिणाम जरूर आएंगे, मेगा सूची जरूर आएगी और मेगा सूची 4700 की आनी थी। लेकिन अब इन्होंने कहा कि एक काम करो, मेगा सूची को थोड़ा बढ़ा दो, पूरक रिजल्ट को थोड़ा बढ़ा दो। आप जब 4700 की जगह दे रहे हो ना, तो हमारे पद जितने खाली पद है ना, जैसे 40,000 के आसपास पद हैं, तो उन सब पदों को इसी पूरक रिजल्ट से भर दो ताकि आगे बिहार शिक्षक भर्ती आने की जरूरत ही ना पड़े। ये उन्होंने ये बताया मोटा मोटा, तो जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी ठीक ठाक है और उनके आसपास है, क्योंकि कट ऑफ 47,000 की अगर जारी होंगे परिणाम तो कट ऑफ बहुत नीचे आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, उनके भी सिलेक्शन आने की होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन जिनकी यानी वो लोग जिनकी अभी तक एलिजिबिलिटी नहीं थी, वो बिहार के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे थे, इन्होंने अभी तक एग्जाम ही नहीं दिया था 1.0 का 2.0 का, उनके लिए ये वास्तव में एक ऐसी खबर है जो उनके दिल को थोड़ा सा बैठाने का कार्य करेगी। लेकिन ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये केवल मंशा है, इसलिए अपने मन में या अपने दिल में इस तरह की बातें अभी ना बिठाएं। अभी आप तैयारी करते रहें, अगर पूरक रिजल्ट भी आएगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सोचिए कि अगर पूरक रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ कितनी ज्यादा नीचे चली जाएगी। क्या इतनी कम जो कट ऑफ पर क्या किसी का सिलेक्शन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अभी इस पर पूरा की पूरी समिति बनेगी, फिर उस पर बैठकें होंगी, बैठकों के बाद डिसीजन लिया जाएगा, कुछ आपत्तियां भी मांगी जाती हैं और बहुत सारी चीजें बीपीएससी से भी पूछा जाएगा। ये केवल एक राय दी गई है और आगे देखते हैं। सत्ता परिवर्तन हो ही चुका है, अब क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक इस पर अंतिम रूप से परिणाम नहीं आ जाता है, अंतिम रूप से कोई सोच नहीं आ जाती है या हमारे पास अंतिम रूप से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक आप लगातार तैयारी करते रहें। क्योंकि जहां तक उम्मीद है तो बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 हो सकता है थोड़े पद कम हो जाए, लेकिन नोटिफिकेशन 3.0 का आएगा जरूर और पेपर भी जरूर होगा। आपको इसके बारे में क्या कहना है? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि पूरक रिजल्ट 47,000 पर आए, या आप ये चाहते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का एक नई तरह से एग्जाम लिया जाए? ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम और आप सब मिलकर अगर कोई बात होगी तो मुहिम भी चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे, बात भी रखेंगे, क्योंकि आपसे ही इस पूरे के पूरे बिहार का हित जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।